अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात रिहैब फील्ड के प्रोफेशनल से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ मुंसलिक हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर ही दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया है डैलस टेक्सास से मिस फरहीन सिद्दीकी ने। मिस फरहीन मास्टर्स इन एबीए हैं एंड बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हैं, दैट इज बीसीबीए। काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं एबीए के फील्ड में। एबीए इनका पैशन है एंड करंटली शी इज सर्विंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन टेक्सास यूएसए। तो चलते हैं, हम भी मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं और इनके बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस फरहीन सदीकी कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। Assalamualaikum. First of all, thank you for inviting me. और I checked your website, it's pretty nice. बहुत अच्छा आपका सेटअप हुआ हुआ है यहाँ पे वेबसाइट पे। तो अगेन थैंक यू कि आपने इस काबिल समझा और इनवाइट किया। तो राइट। तो मिस फरहीन, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हमें इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को सो दैट हम भी मजीद इसको आगे लेके चल सकें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो स्पेशलिटी है और एक्सपर्टीज़ है वो एबीए में है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। और मैं हूँ बोर्ड सर्टिफाइड एनालिस्ट हूँ, बिहेवियर एनालिस्ट, और एलबीए व्हिच इज़ लाइसेंस्ड बिहेवियर एनालिस्ट। और मैं डैलस टेक्सास में होती हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्लिनिक सेटिंग में है, बच्चों के साथ काम करने का। दूसरा एक्सपीरियंस मेरा है इन होम सेटिंग में है कि घर में पेरेंट्स ट्रेनिंग के साथ और इस तरह काम करने का। और अब जो नई चीज़ मेरे साथ हुई है ये 2 साल से मैं कर रही हूँ, रिमोटली वर्क कर रही हूँ मैं। तो हम्म। मेरी जो क्लिनिक है वो नॉर्थ कैरोलिना में है, सनराइज़, और मैं डैलस टेक्सास में होती हूँ। तो दैट वाज़ लाइक अ रियली न्यू टू मी कि ये जो मीडियम ऑनलाइन का था ये नया था मेरे लिए और इट्स वेरी इफेक्टिव। तो एक ये बात हो गई। हम्म। और जर्नी का आप पूछ रहे हैं तो जर्नी मेरा बहुत टेढ़ा-मेढ़ा है, मतलब बहुत ही। तो अगर आपको सुनना है तो मैं बहुत शॉर्ट बताती हूँ इसको। जी अ, जरूर जरूर। ओके, मेरा जर्नी इस तरह स्टार्ट हुआ कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आर्किटेक्ट मेजर थी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग मेजर। लेकिन जब मैं अपनी चीज़ें बनाती थी तो मेरे प्रोफ़ेसर परेशान हो जाते थे कि क्या बनाया है? लाइक दे डोंट आई एम नॉट क्रिएटिव एट ऑल। तो फिर मुझे लगा कि ये मेरी फ़ील्ड नहीं है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें। तो मैंने फिर साइकोलॉजी की तरफ गई। तो मेरा जो अंडरग्रेड था वो साइकोलॉजी में था। अच्छा, साइकोलॉजी की तरफ गई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजी, लाइक आप ह्यूमन बिहेवियर सब चीज़ें और सोशल सब। उसके बाद मुझे एक और फ़ील्ड मिल गई वहाँ से, मेरे प्रोफ़ेसर थे डॉक्टर जेम्स कॉब। तो लाइक आप टीनेजर होते हैं, आप फ़राग़त में होते हैं, आप हर चीज़ में हाथ डाल देते हैं, इस तरह का था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें काम करना है, प्रैक्टिकम करना है, एक जाके तुम्हें आवर्स मिल जाएँगे, ग्रेड भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। आई वाज़ लाइक ठीक है। तो उन्होंने मुझे भेज दिया, चार्ल्स स्टडी सेंटर है यहाँ पे, काफ़ी मशहूर है डैलस फ़ोर्ट वर्थ में। तो वहाँ पे जाके मैंने काम किया। तो वो मेरा फ़ील्ड वर्क था, आई वाज़ आई थिंक 17 और इस तरह था। तो मुझे कुछ नहीं पता था ऑटिज़्म के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था एबीए के बारे में। बच्चे अच्छे लगते थे हमेशा से, बच्चों से खेलना, बच्चों के साथ बात करना। तो वहाँ पे एक बच्चा था बड़ा क्यूट सा, वो गाड़ियाँ लाइन अप कर रहा था अपनी। अब मैं एकदम से मैंने कहा, "ओह! अच्छा, लाइन गाड़ियों गाड़ियों का बड़ा शौक है मुझे भी।" तो मैंने गाड़ी उसकी हटा दी। और मुझे एकदम से आके उसका एक पंच पड़ा मुँह के ऊपर, तो आई वाज़ लाइक, "ओह! ये क्या है?" तो फिर आई स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट कि ये ऑटिज़्म होता क्या है, ये पैटर्न्स पे चल रहे होते हैं, रेपिटिटिव बिहेवियर होता है इनका। तो उस दिन के बाद से मुझे हुआ कि नहीं, और जो मैं फ़ील्ड में थी एबीए की, जो मैं प्रोफ़ेसर की हेल्प कर रही थी, तो मैंने देखा कि बच्चे, मतलब एक बच्चा है वो बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन 3 महीने बाद वो बोल रहा है और वो मतलब पॉइंटिंग कर रहा है, दोस्त बन रहे हैं उसके। तो इट जस्ट क्लिक्ड। और फिर लंबी स्टोरी छोटी,
फिर मैं उस वक़्त ज़माना ये था कि आप चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, पर्पस ढूँढ रहे होते हैं, क्या है। तो आई वेंट टू मॉर्गेज साइट, वहाँ पे लोगों के घर फोरक्लोज़ किए, ये किया, वो किया, सेल्स सब चीज़ें। उसके बाद लाइक इन द एंड आई वाज़ लाइक नहीं, मेरी फ़ील्ड एबीए ही है। और फिर बैक इन 2018 में मैंने टेस्ट दिया, सर्टिफाइड हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं बस लाइक इट्स टोटली एबीए नाउ। तो हम्म। लंबी हो गई थोड़ी स्टोरी में। नो इश्यूज, बल्कि हम जानना चाहते थे कि हाँ क्या बैकग्राउंड है क्या। तो हमें एक चीज बताइए कि एबीए के बारे में डिफरेंट जगहों पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आती हैं। तो मैं सिर्फ पहले बेसिक से सिर्फ जानना चाहूंगा कि व्हाट इज बेसिकली एबीए, एबीए का पर्पस क्या है। अगर हम एक ओवरव्यू में बात करें तो एबीए थेरेपिस्ट करता क्या है? एबीए थेरेपिस्ट ये करता है क्योंकि जो साइंस है ना पूरी एबीए की इज वेरी लाइक इस मतलब एनवायरनमेंट पे बेस्ड है। मतलब यू मैनिपुलेट एनवायरनमेंट। हम्म। इसकी जैसे एबीए की आपकी थ्री हैं, एक रीइंफोर्समेंट है, एक्सटिंक्शन है और पनिशमेंट है। तो आप ज्यादातर हम रीइंफोर्समेंट की तरफ आते हैं। जैसे अब हम लोग एबीए को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस बना दिया आजकल के ये वो, लेकिन एवरीडे लाइफ में आप एबीए यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ और रिस्पॉन्स अच्छा आएगा लोगों का, लोग सीखेंगे, नॉलेज आएगी, इट्स अ रीइंफोर्सर फॉर मी, राइट? और फिर मेरा हम्म। होगा कि मेरा बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही टेक्स्ट कर रही होंगी, भाई मेरा इंटरव्यू ले लें या आप मुझे अपने साथ लाइक कोलैबोरेट कर लें। तो एबीए तो हर चीज में यूज हो रहा होता है। अच्छा, थेरेपिस्ट ये करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिल्कुल बेसिक है एबीए का वो पेयरिंग है। और पेयरिंग मतलब कि आप बच्चे के साथ मतलब अपनी रिपोर्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। आप बच्चे को जान रहे हैं, अब बच्चा आपको जान रहा है। उसके बाद आप उसका प्रेफरेंस असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चे को क्या पसंद है। तो उस और जो चीज़ पसंद है वो आप ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं बच्चे के सेशन में, ताकि वो आप मतलब उसका बिहेवियर इंक्रीज होता जाए। तो प्रीटी मच मतलब आसान लफ्ज़ों में ये होगा कि एबीए आप जो बिहेवियर अप्रोप्रिएट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जो बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है, नॉर्मल नहीं है या नॉर्म्स में नहीं है, उसको आप डिक्रीज कर रहे हैं थ्रू एनवायरनमेंट। हम्म। तो राइट। और या आई ओके। कैन गो ऑन एंड ऑन, मतलब एबीए की तो पता नहीं मेरे अंदर बहुत ही भरा हुआ है। लेकिन नहीं, लेट मी मुझे आप जहाँ पे भी हाँ, आपको लगे कि आई एम गिविंग टू मच इन्फॉर्मेशन, आप मुझे फिर आप बोल दें। नहीं नहीं, हम उसकी तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक्स ही जानना चाह रहा था अपने लिए और व्यूअर्स के लिए। एक चीज हमें और बताइए, वो ये कि एबीए की जो टेक्निक्स हैं और जो फिलॉसफी है, जो भी मेथडोलॉजीज हैं, वो किन किन चैलेंजेस में यूज होती हैं? क्या तमाम चैलेंजेस इसमें आते हैं? कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? अच्छा, अगर देखें अब बच्चा है, उसका डायग्नोसिस हो गया है कि उसको ऑटिज़्म है, राइट? तो उसके साथ यूज़ हो सकती है और चीज़ों के साथ, लेकिन मैं स्पेसिफ़िक ऑटिज़्म के बारे में बात करूँगी या स्पेशल नीड्स के बारे में। तो आपका एबीए कवर करता है सोशल स्किल्स, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका एबीए कवर करता है एडीएल व्हिच इज़ लाइक यू नो डेली लिविंग स्किल्स। इवन वी कवर एकेडमिक। हम्म। उसके बाद आपका सबसे बेसिक तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। उसके बाद मतलब एबीए तो इस हद तक भी जाता है कि अगर आप मतलब अडल्ट के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो आई एम टीचिंग उस अडल्ट को बता रही हूँ कि जॉब के कैसे मतलब सोर्स कर सकती है वो। तो एबीए आपका हर चीज़ में यूज़ होता है, मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक टू वन थिंग। और स्पेशली क्योंकि ये बिहेवियर थेरेपी है, तो बिहेवियर्स तो डेफिनिटली अगर अग्रेशन है बच्चे के अंदर, तो आप एबीए के थ्रू उसको कम कर सकते हैं। आप या कोई ऐसा सेंसरी इश्यूज़ हैं, इवन सेंसरी, क्योंकि ऐसा बहुत है कि सेंसरी के लिए अदर फील्ड है, ओटी है, लेकिन आई हैव सीन कि एबीए भी आप कर सकते हैं सेंसरी इश्यूज़ के लिए। कि अगर बच्चा बहुत हम्म। ज़्यादा स्क्रिप्टिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो आप रीइंफोर्समेंट के तरीके होते हैं, तो आप उससे उसका वो भी आप बिहेवियर सही कर सकते हैं। तो इट्स लाइक हम्म। एबीए मेरे लिहाज से जहाँ तक मैं हूँ इस फील्ड में, मतलब इट कवर्स एवरीथिंग। और ये नहीं कि थोड़ी बहुत, मतलब अच्छा खासा अगर सोशल आपको स्किल्स लानी है, तो थ्रू एबीए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी जो आपकी करंटली जो रिमोटली काम कर रहे हैं उसमें तो वन ऑन वन सेशन पे ही ज्यादा फोकस होता होगा।
मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब आप एबीए पे काम करते हैं तो आपका मोड ऑफ ऑपरेशन होता कैसे है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर ऑनलाइन और रिमोट जो भी सेशंस हैं, फिजिकल सेशंस में भी, क्या सिर्फ वन ऑन वन पे काम होता है, ग्रुप्स में काम होता है, कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स कम्युनिकेशन के, क्योंकि वन ऑन वन कभी जरूरत पड़ती है कि कुछ बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए या इनहेंस करने के लिए, फिर ग्रुप्स में परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है, तो कैसे काम करते हैं अगर एक ओवरव्यू पूछा जाए? अच्छा, अब होता ये है कि एबीए में आप ग्रुप सेटिंग भी कर सकते हैं, आप एबीए में वन ऑन वन भी कर सकते हैं। जब आप वन ऑन वन कर रहे होते हैं तो हमारी टर्म में उसको डीटीटी कह रहे होते हैं, डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग। तो हम्म। अच्छा, अब उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल जब मैं क्लिनिक में होती थी तो आप अगर आरबीटी हैं या आप बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं तो आप डायरेक्टली बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप बीसीबीए हैं तो आपका इतना ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है बच्चे के साथ। मतलब आप मतलब इफ मतलब मेरा होता था क्योंकि आई लाइक किड्स, क्योंकि मैं तो घुस जाती थी मतलब थेरेपिस्ट के साथ और सब चीज़ें थेरेपी रूम में। लेकिन आरबीटी बेसिकली जॉब कर रहा होता है अपनी थेरेपिस्ट के साथ और बीसीबीए उसको सुपरवाइज़ कर रहा होता है। तो सारे जो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं और सारी जो इंटरवेंशंस हो रही होती हैं वो बीसीबीए आपको बना रहा होता है। और ऑफ कोर्स कि जैसे आरबीटी अगर थेरेपी कर रहा है तो मेरा रोल ये है एज़ अ बीसीबीए कि मैं थेरेपी सेशन में जाऊँ और मैं मॉडल करूँ आरबीटी के लिए, या मैं कोई अगर आरबीटी सही नहीं कर रहा तो मैं उसको मतलब गाइड करूँ कि नहीं, ऐसे करो। और जो इनटेक होता है और जैसे बच्चा आया क्लिनिक में और पेरेंट्स आए, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है आपका इंटरव्यू करना पेरेंट्स को, इनटेक लेना बच्चे का, वो असेसमेंट सारा मैं कर रही होती हूँ। तो इट्स अ मतलब अच्छाई इसमें ये है कि आपके अपने हाथ में है कि आप बच्चे से कितना इंटरैक्ट करें और वन ऑन वन बच्चे के साथ करें और कितना आप मतलब, और पेरेंट ट्रेनिंग बहुत इन्वॉल्वमेंट है पेरेंट्स की, क्योंकि सारा ये बीसीबीए का काम हो रहा होता है कि पेरेंट्स को ट्रेन करना। मैं घर जाके लोगों को ट्रेन करती थी, पेरेंट्स को पूरे-पूरे सेशंस लेती थी वन ऑन वन। और हम्म। ग्रुप की बात है तो ग्रुप ये है कि उसमें भी ये भी यूज़ होता है, जैसे आप, मेरा एक टारगेट था, मुझे याद है जब क्लिनिक में थी, कि बच्चे को सिर्फ़ मैंने बैठना सिखाया था लंच रूम में। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद 5 सेकंड्स, उसकी बेसलाइन ली और वो बच्चा बैठता नहीं था बिल्कुल। मतलब इंडिविजुअली बैठ जाता था, ग्रुप में नहीं बैठता था वो। तो मैंने बेसलाइन ली, उसकी बेसलाइन खाली 5 सेकंड आई। 5 सेकंड से मैंने शुरू किया और उसको रिइंफोर्स करते इट वेंट अप टू 30 मिनट्स, जो कि नॉर्मल है कि आप बच्चे के साथ दूसरे लोगों के साथ बैठ के लंच कर रहे हैं। तो जैसे सोशल के लिए सर्कल टाइम है आपका, स्टोरीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें ये मतलब इस बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे थेरेपीज़ में। हम्म। अच्छा, एक चीज़ और बताएँ कि आपने अभी शुरू में ज़िक्र किया कि रिमोटली काम कर रही हैं आप, तो आप क्या समझती हैं? आपने कहा कि बहुत इफ़ेक्टिव भी है, तो हम तो यही समझते थे कि यार ये जो फ़िज़िकल सेशंस होते हैं, हुँ, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर हैं, ये राइट। होने चाहिए। तो रिमोटली हम समझते, और अभी भी बहुत से लोग हम जैसे समझते हुँ, हैं कि फ़िज़िकल सेशन के मुकाबले में ऑनलाइन सेशन जो हैं, वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। तो आप कैसे देखती हैं इसको? हाँ। मैं इसको पहले मेरा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू अलग था कि मैं इवन कि मैंने स्टार्टेड वर्किंग विद सनराइज़, तो पहला 2-3 हफ्ते ऐसे ही हुआ कि ओह! फिज़िकली तो मैं बच्चे को ना मतलब अ, हग कर सकती हूँ, ना हग तो नहीं मतलब ना हाई फाइव दे सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, तो मेरी तो मतलब कोई रिपोर्ट है ही नहीं बच्चे के साथ। लेकिन फिर जब मैंने काम शुरू करना किया तो मतलब आई रियलाइज़ कि इतना पावरफुल मीडियम है ऑनलाइन, कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं एक अडल्ट के साथ मैंने काम कभी नहीं किया था और रिमोटली मैं अडल्ट क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ और वो हुँ, इतना उसके अंदर चेंज प्रोग्रेस आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुँ, हुँ, वो ये है कि हाउ मच यू इंटरैक्ट ऑनलाइन और हाउ डू यू इंटरैक्ट, क्योंकि हुँ, ऑनलाइन में ये है कि अगर आप मतलब फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब जैसे आप ऑनलाइन हैं तो आप मतलब बच्चा जैसे अब थेरेपिस्ट काम कर रहा है, राइट? तो शुरू-शुरू में ये है कि रिएक्टिविटी इफ़ेक्ट नहीं होता बच्चे को इतना कि वो मतलब जैसे आप हुँ, एक कमरे में हैं तो बाज़ बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। तो अगर 2 लोग कमरे में हैं, 3 लोग कमरे में हैं तो बच्चा मतलब ऑलरेडी लाइक बिहेवियर्स आ जाएँगे कि ओ भई ये तो 2-2 3-3 लोग कमरे में हैं तो मैं क्या करूँ? तो गुड थिंग इज़ दैट कि आप रिमोटली हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं तो बच्चे को इतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। और वन्स बच्चा कंफर्टेबल हो जाए आहिस्ता-आहिस्ता आप मतलब फिर उसके साथ इंटरैक्ट, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं होता, जैसे मैं अब ऑनलाइन सेशन करती हूँ, तो आई इंटरैक्ट विद द थेरेपिस्ट अ लॉट और फिर बच्चे के साथ भी इंटरैक्ट कर रही होती हूँ मैं। और मतलब इतना अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है
कि आप रीइंफोर्सर्स ऑनलाइन है मेरे, कि अगर बच्चा ये काम कर रहा है तो आई शो हिम अ यूट्यूब वीडियो, या अगर उसके गेम्स खेलती हूँ उसके साथ, तो जैसे वो मेरी एक क्लाइंट है, तो शी लव्स इंडियन सॉन्ग्स, तो हम लोग बैठ के इंडियन सॉन्ग सुन रहे होते हैं कि अच्छा आज ये वाला सुनना है, आज वो वाला, हम पाकिस्तानी गाने सुन रहे होते हैं। तो यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव ऑनलाइन कि आपको किस तरह रीइंफोर्सर अपने चूज करने हैं और किस तरह इंटरेक्ट करना है। लेकिन इट्स अ वेरी, मतलब आई वुड रियली एडवोकेट फॉर द टेली हेल्थ, बहुत अच्छा मीडियम है, वेरी अच्छा, तो कन्वीनियंट। आपकी जो क्रिएटिविटी थी वो इंटीरियर डिजाइनिंग में उतनी नजर नहीं आई, तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन और रिमोट सेशंस में यहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी क्योंकि नजर आ रही है, राइट? वो शायद इसमें नजर आ गई क्योंकि एक चीज का अगर आपका पैशन है और आप इफ यू आर कंपैशनेट अबाउट समथिंग, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में अब मैं लोगों के टेढ़े मेढ़े घर सही कर देती, बना देती, उल्टा वो गुस्सा ही आता है उन लोगों को। तो लेकिन हाँ, आई मीन ये अच्छा हमारी फील्ड में ये है कि जैसे अब टेली हेल्थ है, तो कोविड के बाद काफी आर्टिकल्स और काफी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही हैं। तो टेली हेल्थ का ये है कि आई मीन यू गो एंड रीड अबाउट इट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो भी कर लेती हूँ, बस मैं आउट ऑफ नोवेयर सुबह उठी और कहा कि आज तो बच्चे के साथ ये करना है, लाइक वी गो थ्रू आर्टिकल्स, हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एविडेंस बेस्ड है। तो जो भी चीज कर रहे होते हैं वो एविडेंस बेस्ड है, आर्टिकल से आ रही है या रिसर्च से आ रही है, तो यू नो इट वर्क्स। और वैसे भी जो पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे हमारी सर्विसेज लिमिटेड हैं बहुत ज़्यादा ऑन जो बड़े सिटीज़ हैं बस वहाँ तक, तो यहाँ पे अगर हम टेली हेल्थ पे या इस रिमोट सेशंस पे रिमोट थेरेपीज पे काम करें तो बहुत से लोगों को बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के लिए, तो वो एग्जैक्टली काफ़ी अगर मैं एडवांटेजेस है। हम्म। सॉरी एग्जैक्टली अगर मैं नहीं करती तो आई वुड नेवर के, मैं कभी भी नहीं बोलती कि हाँ रिमोटली काम कर सकते हैं या टेली हेल्थ अच्छा है, लेकिन सिंस आप मुझे 2 साल हो गए माशाल्लाह से, और मुझे प्रोग्रेस नजर आ रही है हमारा, तो इस वजह से मैं डेफिनेटली, क्योंकि जब आप अगर बैठे हुए हैं और आपके पास कोई बीसीबीए नहीं है और आप बस सोच रहे हैं कि कोई आएगा और सही करेगा बच्चे को, या कोई आएगा बताएगा हमें, तो इससे बेहतर है कि आप टेली हेल्थ शुरू करें, रिमोटली शुरू करें, क्वेश्चंस पूछें ऑनलाइन लोगों से, और आई मीन जस्ट स्टार्ट इट। हम्म। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि एकदम मेरा क्लिक किया ये क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द स्केड्यूल नहीं था ये, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप काम कर रही हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वहीं से सारे क्लाइंट्स उस तरह हैंडल होते होंगे, लेकिन कभी पाकिस्तानी क्लाइंट से पाकिस्तान से इंटरेक्शन हुआ आपका एज अ क्लाइंटल? मैं एक्चुअली मूव हुई थी पाकिस्तान बैक इन 2007 में, और हम्म। जब मैं बीसीबीए नहीं थी, जब मैं थेरेपिस्ट थी, तो वहाँ पे मैं करती थी इन होम सेशंस, मैं कराची में थी, और मैं मतलब काफ़ी लोग समझते थे कि ये कोई मतलब पता नहीं क्या कर रही है, फिरती रहती है। लेकिन आई यूज्ड टू गो टू डिफेंस, डिफेंस से गुलशन, गुलशन से एलबी एरिया, आई वाज़ लाइक ऑल ओवर द कराची। लेकिन हम्म। वो था कि मेरा जो ट्रिप था वो, या जो मेरा वहाँ पे स्टे था पाकिस्तान में, वो था शायद आई थिंक इट वाज़ लाइक लेस देन अ ईयर, 10 महीने रही थी मैं। हम्म। लेकिन क्लाइंटेल अच्छी है, लोग समझते हैं और चाहते भी हैं समझना। लेकिन एक चीज़ जो मुझे होता है कि मतलब आई डोंट नो कि कोई ऑफेंडेड ना हो इस बात से, लेकिन एक चीज को सुकून से नहीं समझते, मतलब देर लाइक स्टार्ट लाइक गेटिंग लाइक अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इधर से भी उधर से भी उधर से भी। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, इस्लामाबाद में मेरी एक वर्कशॉप थी, तो मैं एक लड़के से मिली, ही वाज 16, और वो इतना बेचारा, मतलब वो टीनेजर तो कहीं से लग नहीं रहा था, वो इतना दुबला पतला और सब कुछ। तो मैंने कहा कि मतलब ये ऑटिज्म तो है, लेकिन इसके हेल्थ इश्यूज क्या हैं? तो उसकी अम्मा ने कहा कि मैं तो इसको सिर्फ ग्लूटेन फ्री देती हूँ। तो मतलब करें आप चीज, लेकिन ऐसी करें जो आपको लगे कि आपके बच्चे के साथ इफेक्टिव हो। तो आई डोंट नो मैं बात कहाँ से कहाँ ले गई, लेकिन क्लाइंट जो पाकिस्तान के जो हैं, मेरा एक ग्रुप भी है ऑटिज्म के बारे में, एबीए पेरेंट ट्रेनिंग, उसमें भी काफी इंटरेक्शन है हमारी। तो सीखना हम्म। चाहते हैं लोग, लेकिन आपको दोनों तरफ से होता है कि अगर आप सिखाना चाह रहे हैं और कोई आ नहीं रहा, तो आई मीन इट्स नॉट वर्थ इट। तो हम्म। लेकिन नॉलेज है लोगों को बहुत ज्यादा, एबीए की अब तो बहुत ज्यादा है। बैक इन 2007 कोई भी बीसीबीए नहीं था, कोई भी एबीए थेरेपिस्ट नहीं था। तो हम्म। अब तो काफी ज्यादा है। हाँ जी, अभी काफ़ी बीसीबीएस भी हैं, बीसीएबीएस भी हैं, आरबीटीज की तो काफ़ी लाइन आरबीटीज भी लगी है हुई लाइक। है।
और आरबीटी खैर अब रिसेंटली जो दिस ईयर से ख़त्म हुआ है, तो फिर आईबीटी और उस तरफ लोग जा रहे हैं। तो अभी काफ़ी प्रोग्रेस है माशाल्लाह, और काम भी कर रहे हैं लोग। तो मैं यही ज़िक्र करना चाह रहा था कि आप का एक ग्रुप भी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आपका दिल करता है कि लोगों को मज़ीद एम्पावर किया जाए। तो अगर आपका दिल करता है, तो हम इस बारे में मज़ीद कुछ सोच सकते हैं। नहीं, नहीं, डेफ़िनिटली मेरा बहुत दिल करता है। मेरा तो सीरियसली कभी दिल ये भी करता है कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँ और वहाँ जाके करूँ। लेकिन अगेन जिस क्योंकि रिमोट पे मुझे काफ़ी लाइक ट्रस्ट हो चुका है और काफ़ी मतलब मैं मेरा खुद अपना बिहेवियर रिइंफोर्स हुआ है रिमोटली चीज़ें करने से। तो मुझे है कि इस तरह का कोई मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिले कि मैं वहाँ पे मतलब लोगों की हेल्प करूँ और मतलब लोग सही गाइडेंस ले पाएँ। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि आप किस हद तक ये बिलीव करती हैं कि जो ये रिहैब फील्ड के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, नॉट ओनली बिहेवियर थेरेपिस्ट, जितने भी हैं, इन सब को अपनी नॉलेज को अपडेट करने की, ट्रेनिंग्स को अपडेट करने की, अपग्रेड करने की, अपने आप को मेडिसिन फील्ड की तरह ज़रूरत रहती है। डू यू बिलीव इन दैट? आई टोटली एडवोकेट फॉर दैट मतलब आप एबीए में हो, आप ओटी में हो, आप किसी भी मेडिकल फील्ड में हो, आपको अपग्रेड करना है अपने आप को क्योंकि जो इतने सारे जर्नल्स हैं और इतनी सारी रिसर्चेज़ हैं, वो मतलब ऐसे ही नहीं है। मतलब हुँ, आप सब्सक्रिप्शन लें, आर्टिकल्स पढ़ें, जर्नल देखें कि क्या-क्या लिखा हुआ है। स्पेशली मतलब अभी जैसे अभी एबीए में मैंने खुद लास्ट वीक कंपैशनेट एबीए के बारे में पढ़ा। तो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब फ़ील्ड्स चेंज होती रहती हैं क्योंकि रिसर्च आती रहती हैं, आपको अपने आप को अपडेट रखना है। अगर आप हुँ, वही ओल्ड स्कूल वाली चीज़ें करते रहेंगे क्योंकि आपको बताऊँ कि एबीए भी जब शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके से हो रहा था वो। मतलब एक पॉइंट पे ये भी इस तरह हो रहा था कि पनिशमेंट मतलब वाज़ अ बिग थिंग कि कोई कुछ नहीं कर रहा उसको पनिश कर दो। जो तो आहिस्ता-आहिस्ता फील्ड डेवलप हुई है, लोगों को समझ में आया और वो सिर्फ़ पढ़ाई से हुआ है। वो ऐसे नहीं हुआ कि आपने एकदम से किया सोचा और कर लिया मतलब एवरीथिंग इज़ लिटरेचर बेस्ड। तो अपग्रेड तो करना चाहिए। मतलब डॉक्टर्स हों, जो भी हों, इस जिस फील्ड में हैं, आपको उस फील्ड के बारे में पढ़ना चाहिए हुँ। और और दूसरों को बताना चाहिए। हाँ, ये भी है। आगे अगला पॉइंट मैं यही रेज़ करने लगा था कि पेरेंट्स को किस हद तक एम्पावर करने की ज़रूरत आप समझते हैं? हमारे यहाँ पेरेंट्स को बहुत दफ़ा जायज़ शिकायत भी होती है और बहुत दफ़ा शायद रिलेटिवली नाजायज़ शिकायत भी होती है थेरेपिस्ट से या प्रोफ़ेशनल से। कितनी इन्वॉल्वमेंट आप समझती हैं, कितना उनको ट्रेन करना चाहिए, काउंसल कितनी की ज़रूरत होती है पेरेंट्स को इस अपने इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की? इस सारे मैं सिर्फ़ एबीए के ही बारे में कहूँगी, मुझे और स्पीच का इतना कोई ख़ास मतलब मुझे नहीं अंदाज़ा। लेकिन जो हमारा गोल होता है, वो हमारा गोल ये नहीं है कि आप मतलब थेरेपी बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। आई मीन होता है कि बच्चे को थेरेपी चाहिए होती है एट अ सर्टेन पॉइंट कि बड़ा हुआ तो सोशल की स्किल्स ख़राब हो गई हैं या कुछ इस तरह का। लेकिन एबीए में पेरेंट इन्वॉल्वमेंट मतलब आपका हमारा जो यहाँ पे है कि इवन इंश्योरेंस जो होता है वो कहता है कि अगर तुम पेरेंट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो तुम ये क्लाइंट नहीं ले सकते। मतलब मेरी हर बच्चे की पेरेंट ट्रेनिंग हर हफ्ते 2 आवर्स होती है, एटलीस्ट 2 आवर, 2 आवर्स। और उसमें हुँ, ये है कि जो काम मैं बच्चे के साथ कर रही हूँ, जो थेरेपिस्ट कर रहा है, वो पेरेंट क्लिनिक में जाके हैंड्स ऑन कर रहा है। जो हुँ, घर के अलग गोल होते हैं। मतलब क्योंकि जैसे बच्चा क्लिनिक में आ रहा है तो उसके अलग इश्यूज़ हैं, बच्चा घर में है तो उसके अलग इश्यूज़ हैं। मतलब क्लिनिक में आ रहा है तो मतलब हो सकता है वो सोशल इश्यूज़ हों, घर में उसके अलग इश्यूज़ हैं सोशल वाले बहन-भाइयों के साथ। तो ये पेरेंट्स को लीड लेनी पड़ती है। मतलब आपके साथ थेरेपिस्ट 24 आवर 7 नहीं रहेगा, आपके पास बीसीबीए नहीं होगा। पेरेंट्स को आपको इतना ट्रेन कर देने चाहिए कि वो डील कर सकें चीज़ों से। क्योंकि हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने बच्चे को सिखा दिया कुछ क्लिनिक में कि इस तरह बैठो, ये करो, वो करो। अगर पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चे को किस तरह डील करना है, तो बेचारा पेरेंट तो परेशान हो जाएगा, बच्चा भी परेशान हो जाएगा। तो पेरेंट ट्रेनिंग इज़ अ बिग थिंग इन एबीए। हुँ। अच्छा, एक और चीज़ आप क्योंकि यूएस में हैं, तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ बहुत महसूस की जाती है जो डिग्निफाइड लैंग्वेज हम कहते हैं बच्चों के लिए। बहुत से सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ होना शुरू हो गए हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। पाकिस्तान में फिर भी हम बहुत से ऐसे फ्रेजेज़, सेंटेंसेस यूज़ कर लेते हैं, जो कि बाकी जगहों पे ऑब्सोलीट हैं। तो क्या वहाँ पे भी ऐसी कम प्रैक्टिस हो, लेकिन क्या ऐसी आपकी एक्सपीरियंस में आती हैं ऐसी चीज़ें कि वहाँ पे वहाँ के एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में
भी ऐसी चीजें होती हों, जैसे हमें बहुत सी शिकायत होती है कि हमारे बच्चों को ये पागल है, ये अल्लाह लोग है, बांध देते हैं घरों में, इस तरह की राइट। शिकायतें इससे मिलती जुलती? इससे मिलती-जुलती होती हैं, क्योंकि देखें ये ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी फ़ील्ड में आ गए तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, या आप किसी फ़ील्ड में आ गए तो आपके एतकाद चेंज हो गए। अगर आपको मतलब यही है कि बच्चे के ऊपर जिन है, मुझे लिटरली यहाँ पे भी एक फ़ैमिली मिली, तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, इसके ऊपर तो जिन-विन है। आई वाज़ लाइक मतलब देसी फ़ैमिली थी, लेकिन मैं हैरान हुई, मैंने कहा हैं? मतलब गोरे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चा डायग्नोज़ करवाते नहीं है बाज़ वक़्त कि नहीं-नहीं, ये तो माँ की ट्रेनिंग है, वो सही नहीं कर रही है, तो बच्चा इस वज़ह से उस तरह कर रहा है, और डायग्नोसिस में उनको बड़ा मसला होता है। तो हर तरह के लोग हर जगह हैं, लेकिन वही है कि जब आप इस काम शुरू करेंगे और आप जब प्रूव करेंगे कि हाँ, ये प्रोग्रेस मेक कर रहा है, बच्चे में चेंजेज़ ला रहा है, तो उस तरफ माँ-बाप और आएँगे इस तरह। अच्छा, हम्म। आई थिंक मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा हट चुकी हूँ। जहाँ तक ये बात है कि जैसे मैंने देखा है पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है, मैंने ये भी देखा है लिटरली कभी-कभी कि बच्चे को आपने मारने की हद तक भी हो जाता है कभी, कि आपने हम्म। एक हाथ लगा दिया कि सही है ये वो। क्योंकि आई वर्क्ड इन द क्लिनिक टू इन पाकिस्तान, लेकिन मेरा 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं किया 2007 में मैंने वहाँ पर। तो यहाँ पे भी होता है, थेरेपिस्ट होते हैं कि मतलब कुछ बच्चे को कह दिया, कुछ इस तरह कर दिया। लेकिन दैट्स व्हाई आपका मेरा जो रोल है एज़ अ बीसीबीए, कि आप इतनी क्लोज़ली सुपरवाइज़ कर रहे हैं किसी को कि आप गलत चीज़ होने नहीं दे रहे। तो हम्म। आप फॉरन एक्शन ले रहे हैं, फॉरन स्टेप ले रहे हैं। लेकिन ये जो थॉट्स एंड बिलीव हैं, ये तो थोड़ा मुश्किल काम है लोगों की बदलना। हम्म। लेकिन वो देख-देख के बदलती हैं चीज़ें। लेकिन हम शायद हम ये समझते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए कि सारी बुराइयां हमारे पास ही हैं, और बाकी जगहों पे सब ठीक है, लेकिन हर जगह की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं हर जगह पे। सिर्फ उस बिल्कुल पॉइंट इश्यूज़ हैं। को रेज करना चाह रहा था। अच्छा, एक चीज़ और हुँ, बताइए कि जब आप लोग काम करते हैं तो आपके पास जब क्लाइंट आता है या जो भी पेरेंट्स आते हैं, तो जो आरबीटी बच्चे के साथ फॉर एग्जांपल काम कर रहा है नॉर्मल प्रैक्टिस में, पेरेंट्स को दे नो के बीसीबीए कौन है, इसका सुपरवाइजर कौन है, वो आपसे मिल सकते हैं डायरेक्टली, नॉट ओनली इन योर केस, जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि उनको पता होता है, वो चाहते हैं कि ये आरबीटी तो काम कर रहा है उनके बच्चे के साथ, हुँ। तो इसका सुपरवाइजर है कौन, उसके साथ भी इंटरेक्शन जनरली होता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तरीका ही यहाँ पे ऐसा है कि जैसे बच्चा आया क्लिनिक में और उसको वो डायग्नोसिस लेके आता है फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिस्ट से, और साइकोलॉजिस्ट उसको रेफर करता है कि गो फाइंड बीसीबीए या बिहेवियर थेरेपी। वो हमारे पास क्लिनिक में आता है, तो सबसे पहले जो होता है मिलने वाला, वो बीसीबीए ही मिलता है पेरेंट्स से। हम लोग पेरेंट्स से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनका मतलब पूछते हैं कि मतलब आपके गोल्स क्या हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आपको किस चीज़ पे काम करना है? अच्छा, जो फिर बीसीबीए इंटरव्यू के बाद आपका असेसमेंट करता है। हमारे असेसमेंट होते हैं, एक एबल्स आर है हमारा असेसमेंट, एक वीबी मैप है हमारा असेसमेंट। तो वो असेसमेंट मतलब वो तकरीबन अप टू 8 आवर्स आपका असेसमेंट है वीबी मैप। लेकिन 8 आवर्स आपको लगते ही नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपको पता है कि बच्चे का लेवल इतना है, तो आप आगे नहीं जाएँगे, आप वहीं पे रुक जाएँगे। तो वो टोटली वन ऑन वन बीसीबीए और बच्चा कर रहा होता है। उसमें हम मतलब ये है कि जनरली बीसीबीए कहते हैं, अगर पेरेंट्स को आना है तो दे कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द कैमरा, और वो देख सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कंफर्टेबल होते हैं कि भई ये क्या मतलब स्ट्रेंजर आदमी करना शुरू कर दिया असेसमेंट। तो वो बहुत ये मतलब ये जो फील्ड है बहुत ट्रांसपेरेंट और ओपन फील्ड है, अगर आप बनाना चाहें इसको। उसके बाद हम्म। आपका असेसमेंट हो गया बच्चे का, पेरेंट्स से इंटरेक्शन हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आप बच्चे के साथ ही है बीसीबीए, मतलब आरबीटी काम कर रहा है लेकिन बीसीबीए साथ है, मतलब क्योंकि हमारे जैसे आवर अप्रूव होते हैं इंश्योरेंस से, तो अगर बच्चा 30 आवर्स थेरेपी के लिए आ रहा है, तो उसमें मैं 20% उसको सुपरवाइज़ कर सकती हूँ बच्चे को, उससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। तो हम्म। आप आरबीटी भी है और बीसीबीए भी है, आप दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं उसके साथ। और फिर हम्म। पेरेंट ट्रेनिंग है, आपको 1 आवर तो मिनिमम है ही कि आपको पेरेंट से मिलना है। मतलब आप हम्म। या तो अगर इन होम है तो आप घर में जाके मिलें, अगर आपका क्लिनिक है तो क्लिनिक पे पेरेंट को बुलाएँ आप। तो इस तरह मतलब आपका पेरेंट से इंटरेक्शन हो रहा होता है, और एवरी 6 मंथ्स आप रिपोर्ट दे रहे हो, मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट है, एवरी मंथ आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी होती है बच्चे की, कि अच्छा ये गोल्स कर लिए, ये कर लिया। एवरी वीक आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, आप ग्राफ्स दिखा रहे होते हैं उनको कि अच्छा बच्चे को ये सिखाया था, अब वो यहाँ तक पहुँच गया है। तो हम्म। हम्म। इन्वॉल्वमेंट मतलब पूरा मतलब
ये इस तरह का नहीं है कि आप, इट्स नॉट लाइक मैं कैसे समझाऊं, कि इस तरह नहीं है कि आपको बच्चे को बुखार हुआ, आप डॉक्टर के लेके गए, डॉक्टर ने दवा दी और खत्म, इस तरह का नहीं है। इस तरह है कि आपको पूरा लाइक जो सिबलिंग्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इवन की टीचर को, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। अगर एक बीसीबीए और एक आरबीटी बच्चे को चीजें नहीं सिखा सकता, इट्स अ टीम वर्क। तो बहुत ओपन रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, एक अब तकरीबन हम एंड पे ही हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए कि क्या आप क्या एडवाइस करती हैं कि पेरेंट्स को मशवरा देती हैं कि जब वो किसी ऐसे सेंटर का, किसी ऐसे प्रोफेशनल का इंतखाब कर रहे हों, तो उनको उस अगर हम एबीए की बात करते हैं तो उस प्रोफेशनल में उसको क्या देखना चाहिए या सेंटर में उसको क्या देखना चाहिए? कैसे वो एक अच्छे सेंटर का इंतखाब कर सकते हैं या अच्छे प्रोफेशनल को के पास पहुँच सकते हैं? क्या चीज़ें देखें वो उसमें? अच्छा, देखें यहाँ पे तो बहुत आसान चीज़ें हैं कि आप नीड्स देखें बच्चे की ना, कि मतलब जैसे फ़र्ज़ करें, मतलब आप यहाँ पे तो गूगल है आपका, आपने गूगल के रिव्यूज़ देखे सेंटर के, आपने कहा ओ भई इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं, सब कुछ है, आपने जाके देखा। तो लेकिन मेरी ये है कि पाकिस्तान में मुझे लाइक सेंटर बेस का इतना नहीं पता, लेकिन जो चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि आप पहले तो अपनी रिसर्च तगड़ी करें, मतलब मालूमात अच्छी हुँ, करें, कि डायग्नोसिस लें कि क्या है डायग्नोसिस, फिर देखें कौन-कौन सी थेरेपीज़। और आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी वेबसाइट इज़ लाइक अ रियली यूज़फुल टूल फॉर दैट, सीरियसली। क्योंकि मैं देख रही थी उसको और आई वाज़ लाइक कि वो फ़िल्टर करे जा रही थी चीज़ों को, कि तो आप पहले रिसर्च करें अपनी कि क्या करना है आपको, कौन-सी थेरेपी करनी है आपको। उसके बाद अगर आप सेंटर में जा रहे हैं, तो यू हैव अ राइट एज़ अ पेरेंट कि आप टूर लें कि क्या-क्या हो रहा है सेंटर में, हुँ, किस हुँ, तरह के हुँ, थेरेपिस्ट हैं। आप थेरेपिस्ट से मिलें, आप बीसीबीए से मिलें। उसके बाद दिस इज़ योर राइट एज़ अ पेरेंट कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं सेशन। अगर आपका बीसीबीए कह रहा है कि नहीं-नहीं आप आओगे तो रिएक्टिविटी इफ़ेक्ट हो जाएगा और आप बच्चा बदतमीज़ी करना शुरू कर देगा, ये वो नहीं, आई मीन फिर आप तरीके लगाएँ, आप कैमरे से देखें, आप कुछ भी करें, तो हुँ, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होना है कि आप मतलब रिसर्च करें। क्योंकि देखें ये जो है ना, बच्चे बहुत कीमती होते हैं। अगर आपने 1 महीने भी किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में छोड़ दिया, अल्लाह ना करे कि वो बच्चे का बिहेवियर और ख़राब कर ले, तो ये नुकसान बच्चे का और आपका है बहुत बड़े किस्म का। तो हुँ, आपको मैं तो यही कहती हूँ कि अगर मतलब हम एग्ज़ाम्पल कोई अपने लिए भी चीज़ खरीदते हैं, कोई हम अ, हैंडबैग भी खरीदते हैं, तो हम उसको बड़ा देखते हैं कि कैसा है, क्या है, कहाँ का मेड इन है। तो ऑफ़ कोर्स आप एक चीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व कर रही हैं, तो डेफिनिटली दिस इज़ योर राइट कि आप पूरा-पूरा मतलब इंटरव्यू लें थेरेपिस्ट का, आरबीटी का, बीसीबीए का, जो ओनर इंस्टीट्यूट चला रहा है उसका। उसके बाद जाके अगर आप कंफर्टेबल हैं, फिर आप जाके अपने बच्चे को भेजें। और ये नहीं कि आप भेज के बस कह दें कि ब बाय-बाय टाटा। आप जभी तो मैं हुँ, आपसे बार-बार ये है कि आप इन्वॉल्व रहें। हर हफ्ते आप मतलब 1 घंटा निकाल के, 20 मिनट निकाल के पूछें कि भई क्या प्रोग्रेस है बताओ मुझे। अब यहाँ हुँ, पे प्रोग्रेस बताना बहुत ईज़ी है क्योंकि वी हैव विजुअल ग्राफ्स। हम उठा के हुँ, जब भी कोई पेरेंट कहता है कि वो ये है, हम ग्राफ उठा के उसको दिखा देते हैं कि भई देखो ये तो बच्चा, तुम्हारा बच्चा तो 1 वर्ड भी नहीं बोल रहा था, इट्स बीन 3 मंथ्स, वो तो पूरे लाइक सेंटेंस बोल रहा है अब। हुँ, अगर हुँ, तो हुँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ग्राफ्स का और डेटा का कितना है एबीए में, लेकिन अ, यहाँ बहुत है। हुँ, नहीं, ये थोड़ी-सी कमी है। लोग को अच्छे भी है काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने की और उसको मेंटेन करने का हमारा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके ऊपर भी ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ी-सी लैकिंग ज़रूर है कि हम डॉक्यूमेंटेशन और डेटा पे एम्फसिस करने में थोड़े से पीछे हैं। तो ये चीज़ है। सो वी आर सॉरी, ऑलमोस्ट आखिरी बात एट मैं कहना चाहूँगी आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी कि एबीए इज़ वेरी डेटा ड्रिवन, कि आप या जो भी कर रहे हैं बच्चे के साथ, इवन कि पेरेंट ट्रेनिंग भी जब हम करते हैं तो उसका भी डेटा हमारे पास होता है कि पेरेंट ने अच्छा अटेंशन देनी है पेरेंट को, तो हम उसका बेसलाइन लेंगे कि गलत जगह पे अटेंशन दे रहा है, फिर उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेन करेंगे, उसको एबीए की टर्म्स सिखाएँगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अच्छा अब उसको अटेंशन सही जगह पे दे रहा है, तो उसका भी ग्राफ्स है। तो इज़ वेरी हुँ, डेटा ड्रिवन। हुँ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ये भी कुछ अरसे में जब हमारे पास भी काफ़ी अब बीसीबीएस भी हैं, बीसीएबीएस भी हैं, आरबीटी राइट। मतलब थोड़ी टीम डेवलप हुई है, तो लोग इस तरफ काम करना शुरू हुए हैं। तो कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने सेंटर्स काम कर रहे हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम कर रहे हैं।
लेकिन मैं ज़रा जनरली बात कर रहा था कि थोड़ा हम एज़ अ नेशन डाटा को एनालाइज़ करने में और उसको मेंटेन करने में थोड़े से पीछे हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम ऑलवेज़ चेज़िंग मोड में ही रहते हैं, वेस्ट को राइट, चेज़ करते हुए रहते हैं। तो होपफुली कि हम इसमें हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं अब वो टीम जो डेवलप हुई है वो बढ़ेगी भी राइट, और उससे काफ़ी लोगों को भी फ़ायदा होगा। सो राइट, मिस फरहीन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपने ये आखिर में जितनी बातें बताई वो काफ़ी ज़्यादा बातें थी उसमें, जो कि अगर पेरेंट्स बार-बार उसको सुनेंगे तो उसमें से बहुत से पॉइंट निकलेंगे। तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्यूचर में हम किसी तरह आपके टाइम में से आपको निकाल सकें और अपने लिए अवेलेबल कर सकें और कुछ इंशाल्लाह, चीज़ों पे हम इंशाल्लाह। काम करें। ठीक। मैं आखिरी बात बोलना चाहूँगी कि मैं जितना इंटरेक्शन कर रही हूँ पाकिस्तान के लोगों से, पेरेंट्स से, तो मैं मतलब हैरान हूँ कि बाज़ लोग मेरे पास ऐसे पीडीएफ्स फाइल आती हैं और ऐसी चीज़ें आती हैं जो मेरे पास भी नहीं होती। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज़ कम हैं, लेकिन हम इतने अच्छे हैं कि रिसोर्सेज़ लेने के लिए तो मतलब ये ना समझें मैं मतलब आखिरी मैसेज देना चाह रही हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि ये ना समझें कि आप लोग पाकिस्तान में हैं और आप कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान के लोग बहुत स्मार्ट और बहुत मतलब लर्नर हैं, आई मीन दे कैन लर्न अ लॉट। तो ये बात है बाकी इंशाल्लाह आपको आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जहाँ-जहाँ मुझे लगेगा कि आप सही मेरा पैगाम पहुँच रहा है और सही जगह लोग को मैं बताना चाह रही हूँ, डेफिनिटली आई एम विद यू एंड विद योर वेबसाइट और व्हाटएवर यू डूइंग। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी फॉर द काइंड वर्ड्स और एप्रिसिएशन का भी और आगे की आमादगी ज़ाहिर करने का भी। सो थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोगों का भी जो ये वीडियो और जो सेशन देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।